नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी एग्ज़ाम 31 जुलाई आप सभी को याद रखना है कि फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी के समक्ष मात्र कुछ दिनों का समय बचा है। और फ्रेंड्स इसीलिए संध्या कंप्यूटर ने आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण कार्य करेंगे। फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। मैं फ्रेंड्स आपसे बोलना चाहता हूं कि आपका स्कोर अवश्य बताएं इन महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर आपको बताए जा रहे हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। फ्रेंड्स आप सभी को इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए संध्या.computer.classes इंस्टाग्राम और फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर क्लासेज ट्विटर टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करें और साथ ही चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और आपकी स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ये पूछा गया है, कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी फ्रेंड्स ये बताया था कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है और फ्रेंड्स अच्छे से समझाया था। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है कोर्टाना। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए जल्दी से और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी बताइए। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंट्रोल पैनल सिस्टम से सेटिंग संबंधित कार्य के लिए टूल्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज फ्रेंड्स आपको याद रखना वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। और कोर्टाना फ्रेंड्स क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा जा रहा है, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स आज मैंने इन क्वेश्चन को आपकी बुक्स से पूरी तरह से निचोड़ करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज इस सेशन के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आशा जताता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी अच्छी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड एनिमेशन, ऑप्शन सी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन डी स्लाइड सॉर्टर। फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। काफी चर्चित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमाया है, आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, इसका आंसर आपके एग्जाम में फ्रेंड्स आपको याद रखना है और फ्रेंड्स बताने की कोशिश भी कीजिए। फ्रेंड्स देखिए मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। फ्रेंड्स ना तो आप एनिमेशन बोलेंगे, ना कस्टम एनिमेशन बोलेंगे और ना ही स्लाइड सॉर्टर बोलेंगे। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन यहां पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कमेंट करते रहिए और फ्रेंड्स अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और भी फ्रेंड्स विभिन्न हमारी जो फैकल्टीज उनके माध्यम से जो क्लासेज आपके समक्ष जो आ रही है, मैंने फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स क्या किया है, आप सभी को याद रखना है कि टॉपिक नंबर 1 से लगा के 16 चैप्टर यानी संपूर्ण टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हमारे फैकल्टी के द्वारा फ्रेंड्स आपको करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स उन सर के द्वारा जितनी भी क्लासेज आ रही है उन सभी क्लासेज को अवश्य देखें और फ्रेंड्स तैयारी को कीजिए बेहतरीन। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा जा रहा है,
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। जब ऑडियो विकल्प और वीडियो विकल्प की बात होती है तो फ्रेंड्स आप कहां पे देखेंगे, कौन से टैब में ये विकल्प उपस्थित होते हैं? स्लाइड, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट या डिजाइन। तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरह से इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी को याद रखना है ट्रांजिशन नहीं होगा, एनिमेशन भी नहीं होगा, डिजाइन भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है ऑडियो और वीडियो जो विकल्प है ये फ्रेंड्स आपको कौन से टैब में दिखाई देता है? इंसर्ट टैब में दिखाई देते हैं। किसके अंदर बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात हो रही है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तैयारी को दीजिए एक नई जान, अपने कंप्यूटर नॉलेज को आप बनाइए बेहतरीन। और फ्रेंड्स RSAT एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ही ये है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है। आपके द्वारा जो चयनित मात्र स्लाइड शो को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम बिगिनिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कस्टम स्लाइड शो या फ्रॉम करंट। तो फ्रेंड्स ये आपके समक्ष फ्रेंड्स 4 विकल्प है और मैंने क्या किया, इनके अंदर जो क्वेश्चन और भी जो फ्रेंड्स एडवांस से एडवांस क्वेश्चन मैंने बुक्स के अंदर से बना के आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाए और आपको विपरीत लगे। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है पूरी तरह से बुक का निचोड़ करके हम आपके समक्ष बना के क्वेश्चन डाल रहे हैं। नो फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस, ओनली फॉर फ्रेंड्स आपके बुक्स से जितने भी बनने लायक क्वेश्चन है उन सभी को हम इन मॉडल पेपर और फ्रेंड्स क्लासेस के माध्यम से शामिल करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप विपरीत सिलेबस को छोड़ के एकदम परफेक्ट सिलेबस से आप तैयारी कीजिए, निश्चित ही यहां से क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्टम स्लाइड शो। क्या हो जाएगा? कस्टम स्लाइड शो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है। MS वर्ड से कई बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज कहा जाता है या किसे रेडी टू यूज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स आपके समक्ष जो 4 विकल्प दे रखे हैं, जल्दी से फ्रेंड्स पहचान कीजिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी कवर पेज और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को ध्यान रखना है, कमेंट कीजिए, मैं भी मेरी ओर से बताने की कोशिश करता हूं। आप सभी ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? पहले से बनी तस्वीरें आपके समक्ष डायरेक्टली ऑफिस टूल्स या इंटरनेट के माध्यम से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है जब भी आपको रेडी टू यूज विकल्प मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्लिप आर्ट करेंगे। क्लिप आर्ट को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है। जबकि जो रेडी टू शेप्स पूछे, आप सभी को याद रखना मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे रेडी टू शेप्स कहा जाता है, यानी रेडी टू शेप्स की बात की जाए तो रेडी टू शेप्स किसे कहा जाता है? स्मार्ट आर्ट को कहा जाता है। जबकि फ्रेंड्स आपको याद रखना है रेडी टू डॉक्यूमेंट, आप सभी को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया मेरे फ्रेंड्स से कि किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। रेडी टू डॉक्यूमेंट मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि रेडी टू डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है? कवर पेज को कहा जाता है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों विकल्प समझाने की कोशिश की है। आशा है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान, पेंसिल या पेन के द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई बार आपको बोला होगा, हालांकि फ्रेंड्स जो चैप्टर वाइज सीरीज आपके समक्ष चल रही है उससे दूसरे टॉपिक में भी क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिला होगा। आप सभी को याद रखना है जो पेन या पेंसिल के द्वारा जो आपके समक्ष फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स जो मार्क किए हुए होते हैं उनको फ्रेंड्स पढ़ने के लिए कौन से मशीन का उपयोग किया जाता है? OMR का उपयोग किया जाएगा। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर और MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मींस ये सारे के सारे जो आपके समक्ष दिए हुए हैं ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। ये सभी कौन से डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, टेक्स्ट की शुरुआत और अंत सभी को याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बनने वाला दमदार क्वेश्चन है ये, आप सभी को याद रखना है, एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। टेक्स्ट की शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को कौन हटाता है? ट्रिम, काउंट इफ, काउंट या सम। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, ये काउंट तो किस लिए होता है, आप सभी को याद रखना है, गणना करने के लिए होता है। सम किसके लिए होता है? जो वैल्यूज होती है उनको जोड़ने के लिए होता है। फ्रेंड्स काउंट इफ किसके लिए होता है? समान जो वैल्यूज होती है वो फ्रेंड्स इसके विपरीत और भी फ्रेंड्स सेल्स के अंदर जो आइटम्स है उनकी भी गणना करता है। और ट्रिम फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ट्रिम, इसका क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। बात किसकी हो रही है? बिना समझे इसका कोई आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और बाद में इसका कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सेल में कई सेल्स को विभाजित करना, यानी कोई फ्रेंड्स इसको बहुत सारी सेल को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना समझता होगा, लेकिन आप सभी को याद रखना है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। यानी जो एक सेल होती है, आप सभी को याद रखना है, जो एक सेल होती है, इस एक सेल में और भी अन्य सेल को विभाजित करना, यानी और भी अन्य सेल एक सेल में बनाना, ये फ्रेंड्स कार्य कौन करता है? ये करता है स्प्लिट सेल। ये कौन करता है? स्प्लिट सेल। जबकि आपको याद रखना है कि बहुत सारी सेल को साफ करके एक सेल में बदलना, वहां पे आप क्या बोलेंगे? मर्ज सेल बोलेंगे। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया तालिका में एक सेल के अंदर कई सेल्स को समाहित करना, विभाजित करना। राइट आंसर ऑप्शन बी स्प्लिट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिट सेल हो जाएगा। जबकि स्प्लिट टेबल और स्प्लिट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है तोड़ना, जबकि स्प्लिट सेल का मतलब होता है और भी कई सारी सेल्स एक ही सेल के अंदर विभाजित करना। यानी मर्ज सेल नहीं बोलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। मर्ज सेल किसको कहा जाता है? कि बहुत सारी सेल को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना मर्ज सेल कहलाता है। जबकि स्प्लिट सेल क्या कहलाएगा? एक सेल में और भी अन्य सेलों को विभाजित करना, यहां पे क्या कहलाएगा? स्प्लिट सेल कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर वो क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स 100% आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी लगेंगे कि हाँ, अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, और आपको ये भी लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सभी स्टूडेंट वो के वो नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही आने लायक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स रिपीट करना है हमें। फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना है, ना कि फ्रेंड्स सिलेबस से विपरीत जाते हुए अलग अलग क्वेश्चन को बताना। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? एक किस प्रकार का ईमेल खाता जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे POP3, IMAP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या HTTP। तो देखिए आप सभी को याद रखना है, आउटलुक की बात हो रही है, इसको बाहर छोड़ दो। यानी 3 प्रकार के आउटलुक अकाउंट होते हैं जिनके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP का पूरा नाम होता है। जबकि व्यापार सेटिंग की बात हो रही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? आप सभी को याद रखना है, मैंने कल परसों भी ये क्वेश्चन डाला था, आप सभी को याद रखना है कि प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर कौन सा ऐसा विकल्प है जो कनेक्टिविटी टाइप्स के अंदर एक सही विकल्प नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली बिल्कुल हो जाएगा, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट, एक्सटेंड। तो देखो एक्सटेंड भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, और चौथा कौन सा होता है? प्रोजेक्टर ओनली होता है। मैंने कल परसों भी बताया था आपके समक्ष क्वेश्चन, लेकिन आने लायक इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। एक फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्टर ओनली भी होता है, बट आपको याद रखना है इन्वर्टेड किसी भी प्रकार का यहाँ पे विकल्प नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं होता है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को याद रखना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, बट मैं क्वेश्चन इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है अब की बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन, फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है क्वेश्चन रिपीट हो जाए लेकिन वो क्वेश्चन तो हमें रिपीट करवाने ही है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स गतिविधियों पर नजर रखना, जासूसी करना, बात किसकी कर रहा है, ये स्पाईवेयर की कर रहा है, यानी ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, फायरिंग नहीं बोलेंगे, स्मोकिंग नहीं बोलेंगे, वाटरिंग नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा, बर्निंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपको याद रखना है, देखिए फ्रेंड्स एक कल परसों क्वेश्चन भी आया था, सीडी और जो डीवीडी होती है इनके अंदर किसी डेटा को कॉपी किया जाता है, ये बर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। जब एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल की बात होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेजने की बात हो तो आप राइट आंसर किसको करके आएंगे, मेल मर्ज। यानी मेल मर्ज एक ऐसा विकल्प होता है जो मेलिंग टैब के अंदर उपस्थित होता है और आप सभी को याद रखना है कि इस कमांड के द्वारा क्या कार्य होता है। इस कमांड के द्वारा आपको याद रखना है कि किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेज सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, फाइल खोलने, सेव, क्लोज और प्रिंट, ये जो कमांड आपके समक्ष जो दे रखे हैं ये किस मेन्यू में होता है, किस टैब में होता है। आसान क्वेश्चन है लेकिन आने लायक क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ व्यू, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी पे पृष्ठ लिखा हुआ है। तो मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी बताने की कोशिश कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल। यानी फाइल मेन्यू के अंदर आप जब क्लिक करते हो तो आपको फाइल खोलने के लिए जो आपको ऑप्शंस ओपन मिलता है, सेव मिलता है, क्लोज मिलता है, प्रिंट, ये जो आदि विकल्प है, तो फ्रेंड्स ये कभी सब फ्रेंड्स किसके अंदर हो जाएंगे, फाइल मेन्यू के अंदर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, कई क्रमिक सेलों का सीक्वेंस, यानी ये फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार शामिल कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। कई क्रमिक यानी जो सीक्वेंशियल फ्रेंड्स जो कमांड होते हैं, सीक्वेंशियल यानी क्रमिक जो कमांड होते हैं, क्रमिक कमांड स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है। यानी बहुत सारे जो कमांड है उस सभी को मिला के आप एक ही शॉर्टकट कीज को बनाने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मैक्रोज, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ मेल मर्ज, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ऑटो टेक्स्ट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, फ्रेंड्स थोड़ा नीचे ऑप्शंस में बताने की कोशिश करता हूं, ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स बताइए जल्दी, कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स मैं बताता हूं मेरी ओर से, आप भी कमेंट कीजिए। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, राइट बात। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैक्रो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, मैक्रो की बात हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको जल्दी से फ्रेंड्स समझना है, राइट आंसर ऑप्शन ए मैक्रो हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स आपको कई बार ये क्लास के अंदर बताया है और फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। हालांकि फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार बन चुका है, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, जो फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को आप ओपन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच रिप्लेस की होती है, कंट्रोल पी प्रिंट की होती है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, ये जो फाइंड एंड रिप्लेस की होती है फ्रेंड्स, ये कंट्रोल शिफ्ट एफ, इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कंट्रोल डी जो लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स किस लिए होती है, आप सभी को याद रखना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए।
कंट्रोल डी विकल्प का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। कट एवं कॉपी करने पर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो कहां पर चला जाता है, यानी जब या कट या कॉपी करते हैं तो आप पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिसाइकल बिन का, माई कंप्यूटर का, क्लिप बोर्ड का या डेस्कटॉप का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये देखो विकल्प होते हैं कौन कौन से, जैसे आप बात करें कट की, आप बात करें किसकी, कॉपी की, आप बात करें किसकी, पेस्ट की, तो ये जो तीनों विकल्प जो आपको दिखाई देंगे ना वो कौन से ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं, क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं। जो होम मेन्यू का पहला ग्रुप है उसका नाम क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है। बिकॉज आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लिप बोर्ड यहां पे क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, यानी जोड़ने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जोड़ने की मीन्स बात किसकी कर रहा है, लिंकिंग करने की, यानी लिंक की बात कर रहा है। तो लिंक करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, लिंक का उपयोग करेंगे, हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे, लिंकेज का उपयोग करेंगे, उपरोक्त सभी। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए आपको मैंने कई बार क्लास के अंदर बताया है, आप सभी को याद रखना है किसी दस्तावेज को अन्य दस्तावेज के साथ जोड़ने या लिंक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइपर लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, हाइपर लिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि और भी फ्रेंड्स हमारे फैकल्टीज या और भी फ्रेंड्स जो टीचर्स हैं उनके द्वारा फ्रेंड्स आपके लिए जो RSCIT फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 1 से लगा के टॉपिक नंबर 16 तक जितनी भी क्लासेस ली जा रही है उसमें एक भी क्वेश्चन आपको बाकी नहीं देखने को मिलेगा, यानी संपूर्ण 16 टॉपिक का निचोड़ आपको मात्र 2 दिन के अंदर करवाया जा रहा है। सभी के सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष शामिल किए गए हैं, तो फ्रेंड्स उन क्लास को देखना ना भूले। रोजाना फ्रेंड्स आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और फ्रेंड्स मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपको 16 से 16 चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है, यानी जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार के नीचे विकल्प आपको दिखते हैं, अलग अलग विकल्प दिखते हैं, उन टैब्स में से ऐसा कौन सा टैब होता है जो बाय डिफॉल्ट यानी पहले से आपको नहीं दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स इंसर्ट दिखता है, फाइल भी दिखता है और होम भी दिखता है, लेकिन डिजाइन नहीं दिखेगा। डिजाइन कब दिखेगा, जब आप टेबल का वगैरह निर्माण करते हो, जब टेबल जो विकल्प है उस टेबल को क्लिक करने के बाद में डिजाइन टैब खुलता है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पहले से आपके सामने नहीं दिखाई देता है। जब आप टेबल को बनाते हैं उस वक्त आपके सामने उसके बाद में ये शो होता है डिजाइन टैब। बाकी इंसर्ट आपके सामने बाय डिफॉल्ट दिखता है, फाइल भी दिखता है और होम टैब भी आपको पहले से दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। यानी जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें जो वर्तमान स्लाइड यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसी प्रेजेंट जो स्लाइड है उसको शो करने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे। आप वहां पे F5 को मत दबाइए। F5 तो फ्रेंड्स क्या होता है, शुरुआत से देखने की होती है। तो फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5 हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट F5 आप नहीं करेंगे, कंट्रोल F5 भी नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, शिफ्ट F5 यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाना। फ्रेंड्स अति शीघ्र यानी वेरी फास्ट, यानी बहुत जल्दी आपको बनाना है, तो आप इसमें से क्या विकल्प उपयोग ले सकते हैं, ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड या उपरोक्त सभी। तो मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं फ्रेंड्स, आज मैंने इस सेशन के अंदर फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन आपके समक्ष आज आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अवश्य देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और अंत में अपना स्कोर अवश्य कमेंट करने ना भूले कि हाँ मैं 35 में से कितना क्वेश्चन राइट कर पा रहा हूं। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी जब अति शीघ्र बनाने की बात हो तो ऑटो कंटेंट विजार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज एडिट करने पर, यानी ये क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे एग्जाम में बना है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सीधे पूछा गया था, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके समक्ष ये क्वेश्चन रखा है। अगर बन जाए तो आप इसको राइट करना ना भूले, यानी आप सभी को याद रखना है कि पावर पॉइंट में पहले से ही जो इंसर्ट इमेज होती है उसको अगर आप एडिट करते हैं तो एडिट करने पर क्या घटित होता है, अपने आरएसएटी बुक से पीछे से लिया गया क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स इसको लेने की वजह ये कि कई बार ये डायरेक्टली पूछा गया है, आप इससे फ्रेंड्स वाजिब होंगे तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी सेंज नहीं होती है। फ्रेंड्स देखिए ये 2 बार फ्रेंड्स इसका आ गया है, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल सेंज हो जाती है, नहीं फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार विकल्प आ गया है, यानी आप इस लाइन को याद करने की कोशिश करें कि जो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई है वो एडिट करने पे सेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लेकिन दोनों विकल्प एक जैसे, इसलिए एक ऑप्शन को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ऑप्शन ए। यानी आपको सीधा सा याद रखना है कि जब ऐसी बात होती है तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो सेंज क्या नहीं होती है, सेंज नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, बताइए कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आज मैंने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। मेरा टारगेट ये रहेगा कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से बेहतरीन नॉलेज के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में आरएसएटी एग्जाम में उत्तीर्ण करवाना। यानी आप मेरे को फॉलो कीजिए, चैनल के साथ में जितने भी आपके समक्ष जो टीचर है उनके द्वारा जो मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, जो क्लासेज करवाई जा रही है, उन सभी के फ्रेंड्स मॉडल पेपर को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स निश्चित ही फ्रेंड्स हमारे द्वारा जो ये तैयार किए गए क्वेश्चन है इसमें से आपको अच्छे से अच्छा फायदा मिलेगा। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात हो रही है, जब इंसर्ट करने की बात होती है तो आप सभी को याद रखना है ये सारे विकल्प कहाँ पे हो जाएंगे, इंसर्ट के अंदर ये होते हैं शेप्स, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज, इसके अलावा फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट, पिक्चर्स, टेबल, ये जो भी फ्रेंड्स हाइपरलिंक, बुक मार्क, ये जो भी ऑप्शंस दिखते हैं वो सभी के सभी कहाँ पे होते हैं, इंसर्ट के अंदर ही होते हैं। यानी इंसर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कोई ऐसा है जो डायरेक्टली बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन पे डाउट ना करें, आप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज हो रहा है, और नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चन को मैं बार बार प्रत्येक मॉड्यूल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बिल्कुल फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट डायरेक्टली कमेंट कर दिए, ऑप्शन ए F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, ये कई बार मैंने क्वेश्चन डाला, आप सभी को याद रखना है। जो फ्रेंड्स ये कॉलम होते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स याद रखिए, जो ये कॉलम्स होते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये जो कॉलम्स होते हैं ना, इन कॉलम्स और रो, यानी कॉलम्स और जो रो होती है उनको फ्रेंड्स आपको जैसे जैसे बीच में से कट करेंगे तो जो बनने वाले जो बीच में जो दिखाई देगी, इनको फ्रेंड्स ये इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो यही जो इंटरसेक्शन होता है ना, इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, सेल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा मेरे फ्रेंड्स, सेल कहा जाएगा। ना कि फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, इसको ना तो बॉक्स बोलेंगे, ना ही इसको आयत बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप सभी स्टूडेंट ने लगभग राइट कमेंट किए। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्मूले में शुरू। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स जहां से आप सिलेक्ट करेंगे और वहां से लगा के जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो एक तो पहले वाले का जो सेल का जो फ्रेंड्स कंटेंट होता है, सेल का एड्रेस होता है वो दिखाई देता है, और एक सबसे अंतिम वाले सेल का एड्रेस। बाकी जो बीच का जो मैटर होता है वो फ्रेंड्स सिलेक्ट होता है, बट उसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना फर्स्ट और अंतिम को यहाँ पे देखा जाता है। तो जो ये फर्स्ट जो सेल एड्रेस होता है, जैसे मान के चलो आप A1 से लगा के, थोड़ा ध्यान देंगे, A1 से लगा के आपने A10 तक किसी को सिलेक्ट कर दिया है, तो फ्रेंड्स A1 और A10 आएगा, और इसके बीच में जो लगने वाला जो ऑप्शंस होगा वो फ्रेंड्स इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स क्या होता है,
सेमीकोलन होता है, फुल स्टॉप होता है, कॉलन होता है या कॉमा होती है? तो देखिए सेमीकोलन भी नहीं होगा क्योंकि सेमीकोलन इस तरह से होता है। देखिए फ्रेंड्स सेमीकोलन इस तरह से होता है जो पॉइंट और नीचे कॉमा होती है, और फुल स्टॉप फ्रेंड्स इस तरह से होता है, ये भी नहीं होगा। कॉलन के अंदर क्या होता है, समान दो पॉइंट होते हैं। कॉलन के अंदर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, समान दो पॉइंट होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कॉलन यहाँ पे करेक्ट करना, ना कि सेमीकोलन। कोई स्टूडेंट सेमीकोलन बता रहे हैं, यानी ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, कॉलन यहाँ पे करेक्ट करना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है मेरे फ्रेंड, सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे लंबा है, मैं थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स आई होप आपको दिख रहा होगा आसानी से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर जो कौन से चार्ट, यानी जो कौन से, आपको याद रखना है इनमें चार्ट के नाम पूछे गए, कौन से चार्ट आप बना सकते हैं। ऑप्शन ए लाइन चार्ट, पाई चार्ट, लेकिन केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब दो ही नहीं होते, बहुत सारे होते, गलत। ऑप्शन बी बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ और पाई चार्ट। ऑप्शन सी बार चार्ट और लाइन चार्ट, यानी दो ही नहीं होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आप सभी को याद रखना है काफी सारे विकल्प होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर किसको मानेंगे, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, इसके अलावा फ्रेंड्स पाई चार्ट होता है, और भी बबल चार्ट होता है, स्कैटर एक्स वाई स्कैटर होता है, राडार होता है। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, बताना ना भूले क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वे फ्रेंड्स मैंने कई बार आपके मॉडल पेपर के अंदर ये शॉर्टकट की डाली है, मतलब एक्सेल के अंदर एक तो आपको एग्जाम में कौन सी फुल फॉर्म पूछी जा सकती, कौन सी शॉर्टकट पूछी जा सकती है, एक तो आपको पूछी जा सकती है शिफ्ट के साथ में F1, यानी एक्सेल की बात कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ में आपको क्या पूछी जा सकती है, शिफ्ट के साथ में F1 पूछी जा सकती है। तो शिफ्ट के साथ में F1 तो किसकी होती है, आपको याद रखना है न्यू सीट की होती है। आप न्यू सीट डालना चाहते हैं तो न्यू सीट डालने की क्या होती है, आप शिफ्ट के साथ में F1 होती है। लेकिन न्यू चार्ट की पूछे, न्यू चार्ट की पूछी है तो आपको याद रखना है F11 हो जाएगी। आप सभी को याद रखना है न्यू चार्ट की पूछते ही तो क्या करना आपको याद रखना है, ये फ्रेंड्स किसकी होती है, आप सभी को याद रखना है न्यू चार्ट की होती है। न्यू चार्ट बनाने की शॉर्टकट कौन सी होती है, आप बोलेंगे F11। F3 सर्च करने की होती है, F5 रिप्रेस करना, पावर पॉइंट में F5 से क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करना, और नोटपैड में क्या हो जाएगा, डेट एंड टाइम डालना। F7 से क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर को देखने के लिए, आप स्पेलिंग एरर को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, F7 का करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। आप मान के चलो कुछ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी आपको करेगा क्योंकि आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, बट आपको सीधे सीधे याद रखना है। जब आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों में, सेल वैल्यूज का नहीं बल्कि सेल वैल्यूज का, यानी ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी सेल वैल्यूज लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, यानी आपको याद रखना दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल वैल्यूज भी होगा और सेल संदर्भ, यानी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, ये अगर नहीं आता तो तीनों विकल्प सही माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों में आप बनाएंगे। दोनों का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष, देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी बुक्स आरएसएटी बुक्स से पीछे से लिया गया क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका डायरेक्टली आ गया है, इसलिए मैंने आपके मॉडल पेपर के अंदर भी इसको शामिल कर दिया। पेस्ट स्पेशल कमांड, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन और मल्टीप्लाई करने तो नहीं,
ऑप्शन बी सेल कमेंट्स द्वारा, नहीं। ऑप्शन सी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। यानी ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, तो कैसे देगा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपके समक्ष इन मॉडल पेपर के अंदर वो क्वेश्चन डाले हैं जो फ्रेंड्स हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स कम से कम अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जो भी और भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ शेरिट, ऑप्शन बी गूगल मैप, ऑप्शन सी प्ले स्टोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आप सभी स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करते होंगे। आपके पास में मोबाइल है तो फ्रेंड्स शेरिट होता है, जेंडर होता है, यानी ब्लूटूथ होता है, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फाइलों को साझा कर सकते हैं। ऑप्शन ए शेरिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी हालांकि आपको आता होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आज नए जुड़े होंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको अगर आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को भी बार बार इनके अंदर शामिल कर रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिल सकता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अपने आप में ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन वो के वो आ रहे हैं, वो के वो कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन एक दो ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, और फ्रेंड्स अच्छे रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, जो नौगाट होता है, कभी बार नौगाट के इस बुक्स के अंदर नौगाट 7.0 लिखा हुआ है, तो नौगाट 7.0 या नौगाट आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाता है तो करेक्ट आंसर आप किसको करेंगे, ऑप्शन डी नौगाट को करेंगे। जबकि जो अंतिम जो नवीनतम चल रहा है बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको याद रखना है सबसे पहला वर्जन गूगल ने एंड्रॉइड के रूप में किसको विकसित किया था, एस्ट्रो को। एस्ट्रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नवीनतम ना पूछ के सबसे पुराना या सबसे फर्स्ट पूछे तो एस्ट्रो करेंगे, नवीनतम कौन सा हो जाएगा, नौगाट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लूटूथ किस प्रकार की नेटवर्क के अंदर आता है। यानी ब्लूटूथ होता है वो किस प्रकार का नेटवर्क होता है, लैन, वैन, मैन या पैन। तो फ्रेंड्स सभी को आता होगा, आई होप आपने पहले से क्वेश्चन पढ़ा होगा। और फ्रेंड्स मुझे अच्छे से मालूम है, मैंने कई बार इस मॉडल पेपर के अंदर डाला है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल बताने की कोशिश करें। बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे, आप सभी को याद रखना है पैन, यानी पैन का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी को याद रखना। पैन कार्ड के संदर्भ में उसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, नेटवर्क के संदर्भ में इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसमें सबसे फ्रेंड्स इंटरनेट होता है, वो किसका उदाहरण होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। जबकि ब्लूटूथ, कीबोर्ड, माउस जो पर्सनली जुड़े होते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस फ्रेंड्स पूरा नाम क्या होता है, आप सभी को याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए पे लिखा हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी इसका राइट कमेंट करके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। आप सभी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। पैटर्न होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, मींस ऑल ऑफ अबव। यानी ये फ्रेंड्स हम आपके समक्ष लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आने वाले जितने भी नए वीडियो आपके समक्ष आएंगे वो फ्रेंड्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज के रूप में हम जो भी आपके समक्ष रख रहे हैं सभी के सभी आपके एग्जाम में बिल्कुल फ्रेंड्स अच्छे से अच्छी हेल्प करने में
काफ़ी सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।